नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं आर्य पीजी कॉलेज के अंदर और आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, ICAI एक संस्था है, CA जो हमारे यहाँ देश के उनकी संस्था है और आज इनके चुनाव हो रहे हैं। उसी को लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज के अंदर काफ़ी गहमा गहमी यहाँ पर आपको नज़र आएगी और काफ़ी लोग यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। तो आइए, जो हमारे साथ इस समय लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और किस प्रकार से ये इलेक्शन किए जा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में। क्या कहना चाहेंगे आज ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इनको लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आज हमारे इस उत्सव के अंदर शामिल हुए। हमारे जो इलेक्शन हैं वो 4 साल के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, जिसके अंदर हमारी नॉर्थन इंडिया की जो है रीजनल काउंसिल बनेगी और इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल बनेगी। इसके अंदर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उन सब की जो है वोटिंग हो रही है। करीबन 78,000 वोटिंग है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 78,000 लोग हमारे हिंदुस्तान के अंदर CA के रूप में कार्यरत हैं? नहीं, 78,000 सिर्फ नॉर्थ के अंदर है। वैसे तो 4 लाख हैं ऑल ओवर इंडिया में। जी। लेकिन क्या है कि ये अलग अलग चुनाव होते हैं कि नॉर्थ रीजन का अलग चुनाव होता है, सभी रीजन के अलग अलग होते हैं। तो यहाँ से 6 व्यक्ति चुनकर जो सेंट्रल काउंसिल में जाएंगे, जैसा कि आपने देखा 18 व्यक्ति खड़े हैं सेंट्रल काउंसिल के लिए, इनमें से 6 मेंबर चुनकर जाएंगे। ऐसे हमारी रीजनल काउंसिल होती है जिसमें 36 मेंबर खड़े हैं, उनमें से 12 व्यक्ति चुनकर जो है टॉप के 12 व्यक्ति जो है वो रीजनल काउंसिल बनाएंगे। और इन लोगों का काम होता है कि जो अपने मेंबर हैं, CA मेंबर्स हैं, उनके लिए पॉलिसी ड्राफ्ट करना और उनके लिए हितों के लिए काम करना। तो वो चुनाव है और इसका 3 जनवरी को जो है रिजल्ट आएगा। 3 जनवरी को, मतलब आज दिसंबर है, वो भी केवल 7 दिसंबर है और 1 महीना लगभग इसमें। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर काउंटिंग करने में ही करीबन 1 महीना लगेगा, क्योंकि जो CA का काउंटिंग प्रोसेस है वो प्रेफरेंशियल सिस्टम होता है। अगर 36 व्यक्ति खड़े हैं तो हम 36 के 36 को वोट डाल सकते हैं। अपनी पसंद का जो व्यक्ति है उसको पहला वोट डाल सकते हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा। तो जैसे ही अगर 36वां हारता है, जो सबसे लास्ट वाला होता है, तो उसकी सारी वोट जो है जिसको उसने सेकंड दे रखी होगी उसमें जुड़ती जाएगी। तो इसमें हर व्यक्ति की उल्टी काउंटिंग होती है और टॉप वाला जीतता है। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी टाइम लगता है। आपका परिचय? मैं CA जगदीश धमीजा, चेयरमैन पानीपत CA ब्रांच। तो देख सकते हैं जगदीश धमीजा जी हैं, CA हैं पानीपत ब्रांच के। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके द्वारा जो एक प्रक्रिया बताई गई है, पहली बार शायद इस प्रकार की प्रक्रिया आपको सुनने को मिल रही होगी, क्योंकि वोट पड़ती है, काउंटिंग होती है, सदस्य को चुना जाता है। लेकिन ICAI की जो प्रक्रिया है वो कुछ अनोखी है। तो एक सज्जन हमारे साथ हो रहे हैं, CA हैं। तो आप ये सभी यहाँ पर CA लोग हैं और जिनके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं एक दिशा दी जाती है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ 36 लोग एक काउंसिल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी धन्यवाद। मेरा नाम विमल गोयल है, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और हमारी जो आज बॉडी के चुनाव हो रहे हैं, हमारी पेरेंट बॉडी है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसकी सेंट्रल काउंसिल और रीजनल काउंसिल दोनों के इलेक्शन होते हैं। हमारे 5 रीजनल काउंसिल हैं हमारी, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल, और एक सेंट्रल बॉडी है हमारी जिसके इलेक्शन होते हैं आज। तो 6 नॉर्थ रीजन से हमारे 6 मेंबर चुने जाते हैं सेंट्रल काउंसिल के लिए और 12 मेंबर चुने जाते हैं रीजनल काउंसिल के लिए, नॉर्थ इंडिया रीजनल काउंसिल के लिए। उसके आज इलेक्शंस हैं जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। नॉर्थ रीजन में हमारे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, JK ये सारे आते हैं, इसमें हिमाचल, चंडीगढ़। तो हमारे लगभग यहाँ पे 78,000 के करीब मेंबर हैं इस रीजन में, जो आज हमारी अपने मेंबर्स को चुनाव करते हैं। एक बार आपका पीछे? मेरा नाम विमल गोयल है, मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ। तो देख सकते हैं विमल गोयल जी हैं और ये भी आज यहाँ चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अभी जैसे कि मुझे बताया जा रहा था कि 2 तरह के चुनाव आज यहाँ पर हो रहे हैं। पहले तो क्या हैं ये दोनों अलग अलग पार्ट, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बता सर। देखिए, पहले तो आप सभी का स्वागत। देखिए, क्या है कि हमारी ना एक हायरार्की बनी हुई है। सबसे पहले ब्रांच लेवल, जैसे पानीपत का इलेक्शन हो गया, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में 2 काउंसिल होगी सर। एक रीजनल काउंसिल जो क्षेत्रीय उसको रिप्रेजेंट करती है और एक होगी सेंट्रल काउंसिल। तो सेंट्रल काउंसिल में जो होते हैं टोटल 40 बंदे मेंबर चुन के जाते हैं, जिसमें से 32 होते हैं CA और 8 जो होते हैं वो गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं। तो वो 40 का, उनमें से गवर्नमेंट नॉमिनी जो 8 करता है, उनके अलावा 32 का होता है इलेक्शन। उन 32 के इलेक्शन जो हैं वो आज चल रहे हैं। और उसके अलावा जो
NIRC है, इनके 36 कैंडिडेट खड़े हुए हैं NIRC में। टोटल 13 सीट इसमें से निकल के आती हैं और 13 सीट 3 साल के लिए, अब जैसे नेक्स्ट टेन्योर 4 साल का है तो 4 साल के लिए आएंगी। तो ये हायरार्की है, ब्रांच लेवल, रीजनल लेवल और सेंट्रल लेवल, उस तरीके से चुनाव होते हैं सर। तो क्या लगता है आने वाले समय में जो ये लोग चुनकर आते हैं, किस प्रकार से आपकी जो CA हैं उनके हितों की लड़ाई लड़ पाते? सर जैसे आपके इंडिया की दहाड़ है, ऐसे ही हमारे CA की अगर दहाड़ होगी ना तो वो तभी मजबूत होगी, तभी मजबूती से दहाड़ पाएगा जब सेंटर NIRC में हम इस तरह के लोग लेके आएंगे। अब आपने देखा कोई लोग नेतृत्व, कोई मातृत्व को नेतृत्व देना चाहता है, कोई ज़्यादा जिसकी सरकार के साथ उठ बैठा उनको नेतृत्व देना चाहता है, कोई अपने रिलेशन से, कोई प्रोफेशन के हित में जो काम करना चाहते हैं हम उनको लेके आगे आना चाहते हैं। मौका इनका है क्योंकि ये लोग हमारे को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये लोग अगर सही से चुन के आएंगे, प्रोफेशनल का भला सोचेंगे, तो ही हमारा प्रोफेशन जो है। और वैसे भी मैं आपको जानकारी बता दूं, हमारा इंस्टीट्यूट जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी में आता है। हम 4 लाख से ज़्यादा CA हैं और 8 लाख से ज़्यादा CA स्टूडेंट हैं ऑल ओवर इंडिया में। और हमारी सर 5 काउंसिल हैं, सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो उसमें से नॉर्थ रीजन में 27 ब्रांचेज हैं। 27 में से एक ब्रांचेज जो है वो पानीपत ब्रांच है, जिसके वर्तमान चेयरमैन CA जगदीश धमीजा जी हैं और मैं सेक्रेटरी भूपेंद्र दीक्षित। अच्छा भूपेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ आज जो चुनाव हो रहे हैं पानीपत, ये जो आज पानीपत इस समय आर्य कॉलेज में है, ये कहाँ के लोग इस समय इकट्ठे हुए हैं? सर ये पानीपत, सफीदो, समालखा और इधर पानीपत का जो आसपास का जो एरिया है ना वो सारा इधर सर यहाँ पर कवर है। पानीपत में अप्रोक्सीमेटली 1000 मेंबर रजिस्टर्ड हैं। वोटिंग पड़ेगी 500-600 के बीच में वोटिंग पड़ती है ऑन एन एवरेज। तो उन 500-600 में से इन लोगों का भाग्य तय होना है आज के दिन कि भाई इनमें से कौन चुन। आपका कहने का मतलब ये है कि 60 से 70% तक वोटिंग CA 70% वोटिंग पड़ जाती है और एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, मैं मानता हूँ। तो देख सकते हैं भूपेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं और सेक्रेटरी हैं इस समय पानीपत CA एसोसिएशन के। और इनका कहना है कि क्षेत्रीय स्तर पर व केंद्रीय स्तर पर ये आज का चुनाव हो रहा है, जिसमें लगभग 1000 के लगभग पानीपत के अंदर जो CA यहाँ पर हैं उनके द्वारा वोटिंग की जाती है। 36 सदस्य इस समय यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से CA के द्वारा आज इस CA जो चुनाव है उनके द्वारा भागीदारी की जा रही है, जिसके अंदर क्षेत्रीय व सेंट्रल लेवल के CA को यहाँ पर चुना जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी हैं जिनके द्वारा इसमें भागीदारी की जा रही है। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आज CA का चुनाव हो रहा है, क्षेत्रीय और केंद्रीय स्तर पर चुनाव हो रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को और इससे क्या लगता है आपको कुछ आपके जीवन के हित हो पाएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे रीजनल काउंसिल के और सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शंस हैं। मैं CA स्वाति गर्ग पानीपत से ही। और इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे नेशनल लेवल पे हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसकी क्या नीतियाँ हैं, क्या पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट से मीटिंग्स क्या है, वो सारे वो लोग डिसाइड करते हैं। और मतलब कि वित्तीय लेवल पे भी, मतलब फिनेंस मिनिस्ट्री हो गई, अलग अलग मिनिस्ट्रियों से भी मिलना होता है और पॉलिसीज़ बनाना, इम्प्लीमेंटेशन करना, जागरूक करना, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सारे हमारे ये रीजनल लेवल काउंसिल्स NIRC और CC लेवल पे तैयार होते हैं। वो फिर आगे ब्रांच लेवल, पानीपत जैसे ब्रांच है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है पॉलिसीज़। अच्छा, कई बार सरकार के द्वारा ऐसे आदेश कर दिए जाते हैं कि जिनको CA को फॉलो करना कहीं ना कहीं एक अड़चन महसूस होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सरकार ने अगर कोई पॉलिसी बनाई है तो सरकार जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इन्वॉल्व, क्योंकि जो भी फिनेंस अगर कहीं आ गया तो CO का इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले है उन सबसे। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो भी बनाएगी हित के लिए बनाएगी और मतलब कि पब्लिक के लिए भी हित में ही होएगा वो सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को दबाव है कुछ भी, ठीक है वो एक अलग चीज़ें होती है, लेकिन जो भी होता है बढ़िया ही होता है, मतलब सोसाइटी कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था CA के ऊपर डिपेंड होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी अर्थव्यवस्था है, जो भी फिनेंस है, इन्वेस्टमेंट्स है, इकोनॉमी है हमारी, वो उसका जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हम CA ही करते हैं। अपने क्लाइंट्स को, हर किसी को जागरूक करके ही हम लोग उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराते हैं। जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं उनको भी, स्कीम्स को भी हम ही इम्प्लीमेंट कराते हैं ग्राउंड लेवल पे। तो हमारा तो देखो है ही भागीदारी, CAs का तो सबसे बड़ा भागीदारी है अर्थव्यवस्था पे भी और देश को भी आगे बढ़ाने का। क्या नाम है? CA स्वाति गर्ग।
तो देख सकते हैं सीए स्वाति गर्ग हमारे साथ है, जिनका कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था बनाने में, देश के हित के लिए कहीं ना कहीं सीए एसोसिएशन काम करती है और सभी सीए मिलकर उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। तो आज जो चुनाव किया जा रहा है इसका रिजल्ट तो 3 जनवरी, ये हमारे वो है। अच्छा ये रिजल्ट कब आएगा सर आपका? ये रिजल्ट के लिए डेट फाइनल तो नहीं है शायद। नहीं, जनवरी में बोल रहे थे, अभी 3 जनवरी। हाँ, मतलब कि थोड़ा, क्योंकि ये पूरा इंडिया लेवल पे है ना इलेक्शंस, तो टाइम लगता ही है इन इलेक्शंस का रिजल्ट आने में। लगभग महीना लग जाता है प्रॉपर रिजल्ट आने में, मतलब 15-20 दिन। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आज सीए का चुनाव हो रहा है, कितना इससे आप ये मानते हैं कि देश में कुछ नया बदलाव हो? ये तो हमारे करंटली वाइस चेयरमैन दिया है। ऐसा है सर, देखो जब भी कोई नेता चुन के आते हैं, इलेक्शन चाहे कोई भी हो, जब अच्छे आदमी चुन के आते हैं तो कोई ना कोई नया स्टेप तो लेते ही हैं और सुधार के लिए लेते हैं कि जो सबके बेनिफिट के लिए हो। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि जो हमारे NERC और सेंट्रल काउंसिल की जो मैनेजमेंट बने तो वो सारे पॉजिटिव बंदे आएँ और मिल के सीए प्रोफेशन की भलाई के लिए काम करें। जो गवर्नमेंट के लिए भी जो गवर्नमेंट की नीतियाँ है उसको अच्छे से हम लोग इम्प्लीमेंट करें, जो गवर्नमेंट से लाइजनिंग है वो अच्छी रहे, मतलब जो गवर्नमेंट रिलेशन है या जो मेंबर्स के बीच में आपसी मेल जोल है वो बढ़िया रहे और किसी तरह के मनमुटाव ना हो और सभी मेंबर्स की भलाई के लिए इंस्टीट्यूट हमारा काम करें। तो ये एक सारा सीए परिवार है और परिवार में भी देखो चुनाव होते हैं, पर यह है कि यहाँ कोई मतभेद वाली बात नहीं है कि किसी के बीच में मतभेद हो। भाई मैं जो मतलब एक स्वतंत्र तरीके से सभी मेंबर्स ओपन हैं आपस में वोट लड़ने के लिए। मैं देख रहा हूँ आपके गले में भी ये एक बैलेट नंबर 11 सीए गुप्ता विजय कुमार का ये लगा हुआ है, दूसरा ये मित्तल विजय। जी, क्या आप कैंडिडेट हैं या इनका समर्थन कर रहे हैं? हम इनका समर्थन कर रहे हैं सर जी। अभी तो सर मैं ब्रांच के इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट हूँ, बट ये जैसे NERC और सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शन है तो हम यहाँ उनके सपोर्टर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव है जो यहाँ उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। जी। तो सब अपने अपने समर्थन समर्थन करते हैं? जी, सब हर सदस्य ओपन है किसी को भी समर्थन करने के लिए, जहाँ जिसका मेल जोल ज़्यादा है वहाँ समर्थन कर रहे हैं सब। आपका शुभ नाम सर? सोनू गोयल, वाइस चेयरमैन पानीपत सीए ब्रांच। तो देख सकते हैं सोनू गोयल जी हैं, वाइस चेयरमैन है पानीपत के सीए एसोसिएशन के, और इनका यही कहना है कि देश हित के लिए और सीए के हितों के लिए ये एसोसिएशन कार्य करती है और उसी को लेकर आज ये सभी सीए के सदस्य आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनके द्वारा आज जो प्रक्रिया है सेंट्रल काउंसिल की, ICAI की और रीजनल की, दोनों के अंदर यहाँ पर आज अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर सभी सीए जो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं उसी को लेकर चुनाव किए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं सभी सीए के द्वारा वोटिंग करने के लिए अंदर जाया जा रहा है। तो आइए एक सज्जन और हमारे साथ। सर मैं तो देख रहा हूँ फर्स्ट वोट क्या है? मेरी ये भांजी खड़ी है जी, नेहा गुप्ता जी, NIRC के लिए, इनका वैलेट नंबर है 11 जी। तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं? जी, हम उनका समर्थन कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं? अपील भी कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे हमारे पक्ष में। शुभ नाम सर आपका? श्री मुकेश गुप्ता। तो देख सकते हैं मुकेश गुप्ता सीए हैं और अपनी भांजी के लिए, जी हाँ, गुप्ता सीए गुप्ता नेहा, उसके लिए समर्थन कर रहे हैं। 11 नंबर उसका है और इसी प्रकार से यहाँ पर आज सभी सीओ के द्वारा अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर अपील की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कौन इस पर कामयाबी हासिल कर पाता है और देश के भविष्य के में अपना योगदान दे पाता है। तो बने रहे इंडिया की दाढ़ के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। इंडिया की दाढ़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।